गुजरात के ऊपर गर्मी की वापसी होती है दोस्तों। मॉनसून जब वापस लौटने लगता है तो गुजरात के ऊपर मौसम जिस तरह से गर्म होने लगता है उसको सेकंड समर कहा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर एक बार फिर से 40 डिग्री को पार करने लगता है और उमस ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में रहती है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है ये गुजरात के मौसम को बेहद असहज बना देता है, अनकंफर्टेबल बना देता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ मीडिया मंच पर, साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगले 7 दिनों के दौरान, आज तो 22 सितंबर है, 22 से लेकर 28 सितंबर के बीच में आपके राज्य भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानकारी लेते हैं। इस समय परिस्थितियां ये हैं कि कच्छ और आसपास के रीजन पर, कच्छ का जो ये हिस्सा है उत्तर पूर्व पश्चिमी का, यहाँ पर और आसपास के राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन 850 एचपीए के बीच में, यानी धरती से 2 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी घड़ी की दिशा में घूमने वाला एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनने लगा है। घड़ी की दिशा में घूमने वाला सर्कुलेशन जब भी कहीं पर डेवलप होता है, खासतौर पर उत्तर के रीजन में, तो ड्राई विंड्स यहाँ पर चलनी शुरू हो जाती हैं। और ड्राई विंड्स, शुष्क हवाएं, यानी कि बारिश का ख़त्म होना, बादलों का कम से कम बनना। तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पर जब बनती हैं तब मानसून की वापसी होती है और वापसी की घोषणा होती है। और 5 दिनों तक लगातार बारिश अगर ना हुई हो, ये भी एक कारण है। हवा में नमी कम हो गई हो, तो नमी कम हो रही है, 5 दिन से बारिश नहीं हो रही है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। लेकिन इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव, और वो भी काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम बन रहा है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से सिस्टम का असर है, सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर विकसित हो रहा है। और इसके चलते अनुमान ये है कि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन रहा है उसके कारण मध्य भारत के क्षेत्रों से लेकर के दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर बारिश व्यापक होने वाली है। और अनुमान है कि गुजरात भी प्रभावित होगा। गुजरात पर धीरे धीरे बादल बढ़ने शुरू हो गए हैं, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में। यहाँ पर वलसाड़, नवसारी, डांग और तापी, सूरत और आसपास के भागों में बादल बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर मैं बात करूं अब से लेकर के 28 सितंबर तक की, तो 2-3 दिन, 22 का दिन निकल चुका है, शाम के समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 23 और 24 सितंबर को अनुमान ये है कि भरूच और नर्मदा, साथ ही साथ छोटा उदयपुर, वडोदरा, आणंद और इधर गोधरा, पंचमहल, दाहोद के बीच में, नाडियाड, खेड़ा के नीचे के हिस्सों में अगले 3 दिनों में 23, 24 और 25 को बारिश की संभावना है। 23, 24 को और 25 से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और उस दौरान जब बारिश बढ़ेगी तो भावनगर और अमरेली, गिर सोमनाथ, बोटाद, साथ ही साथ अहमदाबाद और इधर अरवली, महिसागर तक बादल पहुंच जाएंगे। और गांधीनगर में भी कुछ बरसात देखने को हमें मिलेगी। हो सकता है कि हिम्मतनगर और महसाना माफ़ कीजिएगा, महसाना, पाटन, साबरकांठा, पालनपुर, बनासकांठा में भी कुछ बादल पहुंचे, कुछ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा यहाँ पर भी हो। लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, खासतौर पर साबरकांठा और बनासकांठा, पालनपुर में यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। और इसी तरह से चांसेस कच्छ में और इधर मोरबी से लेकर के जामनगर और देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर के बीच में कम है। लेकिन नमी का फ्लो इस तरह से आएगा तो हो सकता है कि मोरबी 24-25 के बाद मोरबी और सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़ के ऊपर भी बादल दिखाई पड़े और कुछ इलाकों में यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन पॉसिबिलिटी पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है बाकी जगहों की तुलना में। तो कुल मिलाकर मॉनसून वापस लौटने से पहले, पूरे गुजरात को खाली करने से पहले एक बार भिगोने वाला है आपके तमाम ज़िलों को। अगर आपके क्षेत्र में बारिश होती है तो एंजॉय कीजिए, अगर मौसम गर्म रहता है तो संभल कर रहिए। आप सभी का मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।